10 जुलाई 2019 मैनचेस्टर में खेला जा रहा था 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मैच था इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। उस दिन इंडिया की वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद बहुत क्लोज आके टूट जाती है। उस दिन करोड़ों इंडियंस का दिल भी टूट जाता है। हर एक इंडियन क्रिकेट टीम के फैन के लिए वो हमेशा के लिए एक नाइटमेयर बन चुका था। आज भी जब हम इंडियन क्रिकेट के सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स की बात करते हैं ना, तो 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल और 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हमारे दिलों में सबसे पहले याद आता है। 2023 के फाइनल में अगर देखा जाए तो यार वहाँ शुरुआत से ही मैच के पहले ओवर से ही इंडिया उस मैच में पीछे रही थी और पूरे मैच में वो कुछ ही मिनट्स थे जहाँ पे हमें ऐसा लगा था कि हाँ यार यहाँ से हम लोग ये मैच जीत लेंगे। बट 2019 का सेमीफाइनल अलग था। वहाँ हम एंड तक उम्मीद लगाए बैठे थे और फिर जो हुआ वो आज तक इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस के आंसू निकाल देता है। आज इस मैच को खेले ऑलमोस्ट 7 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग इस मैच की बातें करते हैं। ये डिस्कस करते हैं कि इस हार का सबसे बड़ा कारण कौन था। कई बार धोनी को इस हार का दोषी बताया जाता है, कई बार हमारे टॉप ऑर्डर के खतरनाक चोकिंग को, या फिर कई बार हमारे मिडल ऑर्डर के फेलियर को। इनफैक्ट आज की इस वीडियो में भी तो हम इसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या धोनी को इसके लिए ब्लेम करना सही है, क्या विराट को इस मैच के बेसिस पे फेल्ड कैप्टन मानना जायज है। तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं द स्टोरी ऑफ 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। हाँ, तो हमेशा की तरह एक बार फिर से कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, जब इंडिया की 2019 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड घोषित होने वाली थी। अब किसी भी वर्ल्ड कप में किसी की भी स्क्वाड को प्रेडिक्ट करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि सबको पता है हर टीम वर्ल्ड कप के लिए अपना बेस्ट प्लेयर को ही भेजेगी, कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं करेगी। और 2019 में हमारी टीम ने भी कुछ ऐसा ही किया। तो भाई 15 अप्रैल 2019 को बीसीसीआई ने इंडियन टीम की 15 मेंबर्स की स्क्वाड ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 के लिए अनाउंस कर दी, और वो स्क्वाड आप अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। इस टीम का हिस्सा थे विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, एमएस धोनी, केदार जाधव, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, केएल राहुल, दिनेश कार्तिक, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, विजय शंकर एंड रविंद्र जडेजा। स्क्वाड तो तगड़ी थी, लेकिन इस स्क्वाड को लेके काफी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, क्योंकि उस वक्त जबरदस्त फॉर्म में चल रहे अंबती रायडू का नाम इस स्क्वाड में था ही नहीं, और उस टाइम रायडू अपने प्राइम फॉर्म में आ चुके थे। इनफैक्ट 2018 में ओडीआई में इनका एवरेज ऑलमोस्ट 50 का था, जो कि इनसेन है। लेकिन इनका सिलेक्शन टीम में नहीं हुआ और इस चीज से रिलेटेड बहुत सी बातें बनाई गई। और अब इस टीम का एक ही प्रॉब्लम भी था, और वो था वीक मिडिल ऑर्डर, और ये कमी उन्हें गलत समय पे सबसे ज्यादा खलने वाली थी। अब 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया का कैंपेन आज तक इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कैंपेन माना जाता है। कैप्टन विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री के अंडर इनका 2019 का वर्ल्ड कप शुरू हुआ, और पहला मैच उन्होंने खेला साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जहां 228 का चेज करने आई इंडियन टीम, और रोहित शर्मा की 122 की इनिंग के बदौलत इंडिया वन साइडेड तरीके से इस मैच को जीत लेती है। और यहाँ रोहित साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप सेंचुरी लगाने वाले पहले इंडियन खिलाड़ी बनते हैं। अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और इस बार इंडिया पहले बैटिंग करने आती है, और अब की बार हमारे दूसरे ओपनर शिखर धवन मोर्चा संभाल लेते हैं और शतक जड़ते हैं, और इंडिया को 352 के टोटल पे पहुंचा देते हैं, और फिर आसानी से इंडिया ये वाला मैच भी जीत लेती है। तीसरा मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ पानी में बह जाता है, और यहाँ पे हुई ये बारिश शायद हमें फ्यूचर में होने वाले किसी बड़े कांड के बारे में बता रही थी। देन चौथा मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एक बार फिर इंडिया 89 के बड़े मार्जिन से मैच को जीत लेती है और प्रॉपर डोमिनेट करती है, और रोहित शर्मा फिर से 140 रन ठोक देते हैं। देन पांचवा मैच अफगानिस्तान के खिलाफ, लेकिन यहाँ पहले बैटिंग करते हुए इंडियन टीम सिर्फ 224 ही रन बना पाती, और लग रहा था कि अफगानिस्तान ये मैच निकाल के ले जाएगी, बट फिर मोहम्मद शमी सीधा आके हैट्रिक ले लेते हैं और इंडिया को ये मैच जिता लेते हैं। फिर छठा मैच वेस्ट इंडीज के सामने, और यहाँ भी इंडियन टीम 125 रनों के मार्जिन से इस मैच को जीत लेती है, और यहाँ भी शमी ने फिर से 4 विकेट चटका लिए थे और इंडिया ने प्रॉपर डोमिनेट किया था। अब तक 6 में से हमने एक भी मैच नहीं हारा था, बट 7वां मैच होता है इंग्लैंड के खिलाफ, जहां अब इंडिया को 338 रन का टारगेट चेज करना था। और फिर यहाँ हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी थी वो हमें एक बार देखने को मिलती है, जहाँ रोहित एक और सेंचुरी लगा देते हैं, विराट 66 बना देते हैं, धोनी भी बल्ला चलाते हैं और इंडिया को इस चेज में जीवित रखते हैं, लेकिन कमजोर मिडल ऑर्डर की कमी हमें यहाँ अच्छे से खलती है और इंडिया ये मैच 31 रन से हार जाती है, और यहीं पे उनकी विनिंग स्ट्रीक भी टूट जाती है। बट अगले 2 मैचेस बांग्लादेश और श्रीलंका को आसानी से हरा के वो अपना ग्रुप स्टेज खत्म करते हैं। रोहित शर्मा एक वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरीज लगाने वाले पहले बल्लेबाज बनते हैं, विराट भी रन बनाते हैं, बुमराह भी ढेर सारे विकेट चटकाते हैं, और 9 में से 7 मैचेस जीत के हम लोग टेबल को टॉप करते हैं और प्रॉपर डोमिनेशन के साथ नॉकआउट्स में एंट्री लेते हैं।
फाइनली अब इंडियन टीम अपने तीसरे वर्ल्ड कप से केवल 2 कदम दूर थी। 8 सालों का इंतजार अब खत्म होने की कगार पर था। टीम अलग लेवल के फॉर्म में थी। उम्मीदें यही थी कि इंडिया अगले 2 मैचेस भी आराम से जीत के वर्ल्ड कप को उठाएगी। उस वर्ल्ड कप में टॉप 4 टीमें थी, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इन चारों में इंग्लैंड की भिड़ंत ऑस्ट्रेलिया से होने वाली थी और इंडिया की न्यूजीलैंड से। अब पहले सेमीफाइनल के लिए बिल्कुल इंडिया ही फेवरेट थी, क्योंकि इंडियन टीम लीग स्टेज में नंबर 1 पे फिनिश करके आई थी। वहीं न्यूजीलैंड लगातार लास्ट 3 मैचेस हार के सेमीज में एंट्री ली थी। लेकिन अब यहाँ पे तो दोनों बराबर पोजीशन पे थे। दोनों का टारगेट सेम ही था कि किसी भी तरह इस मैच को जीत के लॉर्ड्स में फाइनल खेलने जाना है। फाइनली 9 जुलाई 2019 ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर। टॉस हुआ, न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला लिया। मैच शुरू हुआ और हमारे बॉलर्स ने अपना कमाल दिखाना भी शुरू कर दिया। मार्टिन गप्टिल सिर्फ 1 रन के स्कोर पे आउट हो गए। बुमराह और भुवनेश्वर ने उन्हें रन बनाने का कोई मौका ही नहीं दिया, बट विलियमसन और रॉस टेलर ने न्यूजीलैंड की इनिंग्स को बचा के रखा। इंडियन टीम विकेट लेती है और न्यूजीलैंड को ज्यादा एक्सीलरेट करने ही नहीं देती और फाइनली 46 ओवर में न्यूजीलैंड 211 पे 5 थी। बट फिर बारिश होती है, जोरदार बारिश होती है, इतनी ज्यादा बारिश होती है कि मैच को रिजर्व डे पे शिफ्ट कर दिया जाता है। अगले दिन मैच शुरू हुआ। न्यूजीलैंड ने अपनी पारी को खत्म किया 239 रन बना के, यानी कि अब इंडिया को 240 रन बनाने थे अगर उन्हें वर्ल्ड कप फाइनल खेलना है तो कईयों को लगा कि ये स्कोर काफी कम है, इंडिया इसे आसानी से चेज कर लेगी। लेकिन अभी कहानी में बहुत कुछ होना बाकी था। फाइनली इंडिया की बैटिंग और इंडियन फैंस का नाइटमेयर शुरू हुआ। ओवर नंबर 2 बॉल मैट हेनरी के हाथों में, सामने रोहित शर्मा, बल्ले का एज लेके बॉल सीधा कीपर के हाथों में, इंडिया 4 पे 1। अगला ओवर विराट के सामने बोल्ट, बॉल सीधा जाके पैड पे लगी, अंपायर ने उंगली खड़ी करी, DRS लिया गया, लेकिन विराट कोहली आउट, इंडिया 5 पे 2। अगला ओवर एक बार फिर मैट हेनरी के हाथों में बॉल, KL राहुल की बैट का एज लेते हुए सीधा कीपर के हाथ में, इंडिया 5 पे 3। अब इंडियन टीम के टॉप 3 बैट्समैन सिर्फ 1-1 रन बना के आउट हो चुके थे। करोड़ों इंडियंस अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। टूर्नामेंट की स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग लाइनअप अब 4 ओवर्स में पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुकी थी और अब दिनेश कार्तिक आते हैं पर केवल 6 रन बना के वो भी आउट हो जाते हैं। फिर यंग ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या मोर्चा संभालते हैं और थोड़ी देर तक ये लोग मैच को चलाते भी हैं, लेकिन इस कंडीशन में आखिर वो भी कब तक ही विकेट बचा सकते थे। अब इंडिया का स्कोर 71 पे 5 हो चुका था जब महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग करने आते हैं और जल्दी एक और विकेट गिर जाता है और अब इंडिया 92 पे 6 थी और यहाँ पे 8 नंबर पे एंट्री होती है रविंद्र जडेजा की। अब जडेजा यहाँ से खेल नहीं खिलवाड़ करते हैं, सामने कोई भी आ जाए अब जडेजा सरेंडर करने को राजी ही नहीं थे। जड्डू ने बहुत तेज खेला जिससे धोनी को ज्यादा रन्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी और धोनी आराम से पिच पे अपने पैर जमा रहे थे। दोनों के बीच 116 की पार्टनरशिप हो चुकी थी और अब असंभव चीज संभव लगने लगी थी। इंडियन फैन एक बार फिर से उम्मीद लगा चुके थे। अब मैच में आया एक और टर्निंग पॉइंट जहां इंडिया को 18 में 37 की जरूरत थी। जडेजा एक बड़ा शॉट खेलने जाते हैं लेकिन टाइम नहीं कर पाते, कैच आउट होके 59 में 77 बना के बाहर चले जाते हैं। लेकिन शायद अब उनका काम हो चुका था, क्योंकि शायद अब इंडिया यहाँ से जीतने वाली थी, क्योंकि अब मैच उस मोड़ पे आ गया था जब पूरा देश ये कह रहा था कि धोनी है तो संभाल लेगा। सबको पता था कि ये धोनी का आखिरी वर्ल्ड कप है और अब उस वर्ल्ड कप को जिताने की जिम्मेदारी भी धोनी के कंधों पे आ चुकी थी और अब 12 गेंदों में चाहिए थे 31 रन, जहाँ पे फर्गुसन के हाथों में बॉल होती है और ओवर की पहली बॉल छोटी गेंद, धोनी ने बल्ला चलाया सीधा 6 और ये मोमेंट मुझे आज तक अच्छे से याद है भाई। माहौल अब पूरी तरीके से बन चुका था। 38 साल का धोनी अब इंडिया को ये मैच जिताने के लिए निकल चला था और अब यहाँ सबको एक और बाउंड्री की उम्मीद थी। फर्गुसन बॉल डालते हैं और धोनी ऐसे डीप विंड विकेट की तरफ खेल देते हैं और 2 रन यहाँ पे आसान लग रहे थे और धोनी अब दूसरे रन के लिए निकल भी चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ गप्टिल बॉल उठाते हैं, सीधा स्टंप्स की ओर फेंकते हैं और उस एंगल से आपको तीनों स्टंप्स ठीक से दिखाई नहीं देते, मतलब डायरेक्ट हिट लगने का कोई चांस नहीं होना चाहिए था, बट वो चांस बन गया। बॉल सीधा स्टंप से जाके लग गई। मामला इतना ज़्यादा क्लोज था कि यार आप अंपायर का रिएक्शन ही देख सकते हो। अब थर्ड अंपायर रनआउट को चेक करते हैं और धोनी का बल्ला क्रीज से हल्का सा बाहर रह जाता है, जिसके कारण धोनी को रनआउट करार दे दिया जाता है और धोनी अब लौट रहे थे, इंडियन टीम से हमेशा के लिए लौट रहे थे। उनकी आंखों में आंसू दिख रहे थे।
पहली बार, क्योंकि धोनी जानते थे कि ये आखिरी मौका था, वो दोबारा कभी नहीं खेलने वाले। ये मैच हम हार गए। हमेशा की तरह कई लोगों को दोषी ठहराया गया। लोगों ने कहा कि ये मैच हम धोनी की स्लो बैटिंग की वजह से हार गए। कईयों ने तो ये भी कह दिया कि धोनी ने जानबूझ के ये मैच हमें हरा दिया है, लेकिन हमें पता है कि सच ये नहीं है। उस दिन धोनी ने हमारी उम्मीदों को अंतिम तक जिंदा रखा था, लेकिन किस्मत का खेल ही ऐसा था कि दुनिया के वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रिकेटर को वहां रन आउट कर दिया जाता है। इस मैच के बाद हर एक प्लेयर का दिल टूट चुका था, इंक्लूडिंग धोनी। हमारी टीम का 8 साल का सपना एक बार फिर से टूट गया। सारे सवालों के साथ और बहुत सारे दुख के साथ आज 7 साल होने के बाद भी ये मैच हम इंडियन क्रिकेट फैंस के नींदें उड़ाने के लिए इनफ है।